हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आगे बढ़ते हैं और आपको वो खबर भी बताते हैं जो लगातार लोगों के बीच जानकारी के तौर पर पहुंचाई जानी बेहद जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेशवासियों से संवाद कर रहे हैं और ऐसे संवाद के बीच में यहां हरियाणा न्यूज के साथ भी इसी रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बातचीत की और एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता से इस संवाद के दौरान क्या क्या चीजें कही गई और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से किन बातों का जिक्र किया गया, आने वाले समय में किन रूपों में छूट मिलने जा रही है, और साथ ही हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने क्या सवाल किए, जरा वो आपको दिखाते हैं। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने तमाम मीडिया संस्थानों से बात की, उनके एडिटर्स से बात की और कोरोना महामारी से जिस तरह से पूरा देश लड़ रहा है, सीएम ने लगातार अपने प्लान ऑफ एक्शन अपने तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो प्रदेश के लोगों तक पहुंचाए ही थे। लेकिन आज हम सबसे बात की और हमें एक बार फिर से ये आश्वासन दिलाया है कि सरकार हर परेशानी को हल करने के लिए तैयार है और हर परेशानी को हल करने के लिए सरकार गंभीर है। हमने सरकार के सामने मुद्दा उठाया, सीएम मनोहर लाल के सामने साफ तौर पे मिडिल क्लास के जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जिनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए परेशान हो रहे हैं। अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, तमाम कंपनीज जो सफर कर रही हैं, इन सब के बारे में सीएम मनोहर लाल से हमने सवाल पूछे और सीएम साहब ने ये कहा है कि आज ये जो वक्त है ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब के लिए बहुत मुश्किल है और हम सब एक फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं। हर किसी को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इस वक्त हम सब एक दूसरे से अपील कर सकते हैं और सीएम भी बार बार अपील कर रहे हैं तमाम कंपनी से, तमाम उद्योगों से, तमाम स्कूल से कि आप बच्चों को थोड़ी राहत दीजिए। सीएम साहब ने साफ साफ मेरे सवाल पे बोला कि हम फीस माफ तो नहीं कर सकते हैं, स्कूलों को ये आदेश नहीं दे सकते हैं कि वो फीस माफ कर दें, बट इतना हम जरूर कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि कम से कम स्कूल बार बार ये जिद ना करें, बार बार बच्चों के पेरेंट्स पर ये प्रेशर ना बनाएं कि उनको फीस अभी इमीडिएट भरनी है। तो सीएम मनोहर लाल ने मेरे सवाल के जवाब में साफ साफ बोला है कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो इस वक्त फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं और ये महामारी कब तक चले, कब तक उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीएम ने साफ साफ कहा है कि स्कूल्स जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनको भी समझना पड़ेगा, उनको वक्त देना पड़ेगा पेरेंट्स को। बच्चों का एक तो वो स्कूलों से नाम नहीं हटा सकते और पेरेंट्स को उन्हें वक्त देना पड़ेगा। उस वक्त में चाहे 1 महीना लगे या 3 महीना लगे या 5 महीने लगे या 10 महीने लगे, तो सीएम ने साफ साफ बोला है कि स्कूल से भी वो लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के लिए जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उनके लिए परेशानी मत बनिए, उनकी मदद कीजिए। कम से कम किसी का खर्चा ना रुके, किसी को खाने के लाले ना पड़े, हर व्यक्ति को खाना मिले और खासतौर पर मिडिल क्लास जो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, उसके संदर्भ में भी तमाम कंपनीज जो लोग चला रहे हैं, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज गुड़गांव में चलती हैं, तमाम उद्योग हैं, उन तमाम लोगों से भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और सीएम ने भी साफ साफ कहा कि हम हरियाणा में इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 20 अप्रैल कल से थोड़ी सी ढील दी जा रही है, खासतौर पे उन एरियाज में जहां पे कोरोना के केसेस या तो बहुत कम हो चुके हैं या बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हॉटस्पॉट जो हैं उन हॉटस्पॉट्स में अभी भी सख्ती रहेगी, लॉकडाउन हालांकि खुलने वाला नहीं है, तो कल से थोड़ी सी ढील मिल रही है और ये ढील सिर्फ इसलिए है ताकि जो अर्थव्यवस्था साफ तौर पे डगमगा गई है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिल सके, लोगों के काम वापस ट्रैक पे आ सके और वो कुछ ना कुछ कर सके, अपने काम को आगे बढ़ा सके, ताकि वो 2 पैसे अगर कमाएंगे तो आगे वो कैश फ्लो भी पूरा का पूरा हमारी फील्ड में आएगा और उस कैश फ्लो से ये जो पूरा सिस्टम है इसको दुरुस्त कराने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो आपसे भी हम ये कह रहे हैं, कल से थोड़ी सी ढिलाई तो मिलेगी, लेकिन आपको इसको ढीला बिल्कुल लेना नहीं है। कोरोना का कुछ नहीं मालूम है, ये कब तक चले, कैसे चले और कैसे आपको अपनी चपेट में ले ले, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा। और अगर कल से जिस तरीके से कुछ चीजें खुल भी रही हैं, वो तमाम होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस आई हैं, उन सबका पालन हमें करना है और आपको खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क
सैनिटाइजर्स, इन तमाम चीजों का उपयोग रेगुलर करते रहना है अगर आपको कामकाज में थोड़ी सी ढील मिलती है और अगर आपको ऑफिस में बुलाया जाता है। तो इन तमाम चीजों का अगर हम पालन करेंगे तभी हम कोरोना महामारी से बच पाएंगे और जो भी परेशानी आज पूरे देश के सामने, पूरे हरियाणा के सामने बनी हुई है, इस परेशानी से हम निपट पाएंगे।